अशोक गहलोत जी का संदेश था मेरे और शकुंतला जी गुर्जर के पास, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर है। वीरेंद्र सिंह जी जो सैनिक कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ हैं। हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से बात की। डॉक्टर साहब का ये गुस्सा था कि हमारी वीरांगनाएं जब गई गवर्नर साहब के यहाँ, तो जब गवर्नर साहब के यहाँ वीरांगनाएं जा रही थी तो उनका पुलिस ने मिस हैंडलिंग की। मैं इतना कह सकता हूँ कि वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो बात आई सांगोद वाली, उसमें 2 मूर्ति लग गई। जो सांगोद के हमारे शहीद हुए, उनकी वीरांगना, उनकी पत्नी यहाँ पर है, उनको मैंने कहा तो वो कह रही कि मेरी शुरू से डिमांड अदालत चौराहे पर मूर्ति लगाने की थी। अब वहाँ 2 मूर्तियाँ लग गई। तो शहीदों के सम्मान में मूर्ति हम तो खूब लगा दें, लेकिन भूल में 1 मूर्ति है, फिर 2 लग गई है। अब उसका भी कोई रास्ता निकालेंगे। आप इतना ज़्यादा आप कह रही कि मैं शुरू से मेरी डिमांड थी, वो भी रास्ता निकालेंगे। एक जो बड़ा इशू है उस पर हमें रास्ता ये निकलेगा कि यहाँ पे देवर को नौकरी देने की बात है 2 केसेस में। तो देवर को नौकरी के लिए सरकार प्रस्ताव लेके ऐसा रास्ता निकालेगी कि जब वीरांगना खुद ये कह रही कि मेरे पति की जगह मुझे और मेरे बच्चों को नहीं, देवर को नौकरी दे दी जाए, तो उसका रास्ता निकल जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इश्यूज़ तो छोटे इसलिए हैं कि वो 250 मीटर की रोड है और वो रोड वगैरह तो बना देंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा इशू एक और ये आ गया कि मिस हैंडलिंग के लिए डॉक्टर साहब का कहना ये और इनका वीरांगनाओं का कि साहब जो पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ मिस हैंडलिंग की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मिस हैंडलिंग करने का किसी को राइट नहीं है, बदतमीजी से बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि जहाँ सैनिकों की बात आती है और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी। हमारी जान की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए हमारा सैनिक शहीद होता है। उनके परिवार को सम्मान देने के लिए सबसे बड़ा पैकेज राजस्थान का है। राजस्थान की सरकार पैकेज देती है। हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अधिकारी उनका सम्मान करे। यदि अब ये टकराव की स्थिति पैदा होगी तो हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से भी निवेदन किया है कि अब आप इसका रास्ता निकालें। होली है और ये वीरांगनाएं अपने घर जाए। इनकी डिमांड्स पर लगभग सब पर सहमति है सरकार की। और जब सहमति है तो जब सहमति होती है, सैनिक कल्याण के डायरेक्टर यहाँ पर है, शकुंतला जी मिनिस्टर हैं और डॉक्टर साहब है ही बीच में, तो इसका रास्ता निकाल के अपने ये घर जाएं। और इनकी सारी डिमांड्स हैं वो लगभग ऐसी है जो पूरी होने वाली हैं। अब इसमें कहाँ कैसे लंबा ये खिंच गया, ये तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, लेकिन लगभग इन मांगों पर सरकार सहमत है। आप मानते हैं कि नहीं सरकार इसको हैंडल चूक रही, क्योंकि 8वां दिन है आज, वीरांगना धरने पर बैठी हैं। उन्होंने बेचारों ने बात भी की थी, डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से, मंत्रियों की। वो कहाँ पे मामला उलझा, कैसे बुझा। देखिए एक बात सुन लेना, आज होली है, होली का त्यौहार भगवान कृष्ण ने शुरू किया था। उन्होंने गीता में कहा है कि अर्जुन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। किस दिन कब काम कैसे होगा वो मैं तय करूँगा। तो तय करने वाला तो कृष्ण भगवान है, हमारे हाथ में है क्या। कई बार खिंच जाता है और हमारी भी क्या औकात है। आज तो होली है, औकात तो उसकी जिसने दुनिया को बनाया है। ज़्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सरकारों से ही देश तोड़ना चल रहा है, देश तो भगवान की दया से चल रहा है। तो क्या कोई हल निकला प्रताप जी? अभी धरने से उठ जाएंगे वीरांगना, क्या निकला है? मैं तो उठाने के लिए आया हूँ। अब कितनी माँ की बात माने, बात देखा डॉक्टर साहब भाई। तो अभी हम तो ये चाहते हैं कि लगभग मांगों पर तो सहमति है, अभी बता देंगे। इनको और बता दिया है, आप समझे नहीं। देवर को नौकरी देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? अपनी बात होगी, उसका रास्ता निकल जाएगा। अब वो अदालत चौराहे पर है, तो मूर्तियाँ तो जिस चौराहे पर, जिस जगह पर ये डिमांड कर रही है, उस पर कैसे लगाना, क्या लगाना, वो तो इनके साथ परीक्षण करके लगवा देंगे, वो रास्ता निकाल लेंगे। ये बड़ा इशू, इसमें इतना बड़ा ज़्यादा टकराव वाली स्थिति नहीं है। अब कोई छोटी डिमांड है, 250 मीटर की रोड बनानी है, करनी है। पैकेज हमारा सबसे अच्छा राजस्थान का वो दे चुके हैं। 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर मैं तो हजारों किलोमीटर की बना रहे हैं। 2 किलोमीटर और बना दीजिए। रोड में कोई इतनी बड़ी दिक्कत को नहीं बाबा। रोडें तो खूब है, चीफ मिनिस्टर ने इतनी रोडें दी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी निकल जाएगा रास्ता, लगभग तय है। वीरांगनाओं को क्या लग रहा है आप लोगों को? सर छोटी सी मांग कर दी सर, लिखित में दे दो, लिखित में दे दो सर। मां सर 4 साल हो गए, बड़ा कमाना 4 साल बड़ा आप लिखित में दे दो, लिखित में दे देंगे तो मान लेंगे। लिखित में नहीं दे जितने मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है सर। सरकार टीवी पर बोल रही है तो लिखित पर नहीं, ये टीवी में तो 4 साल हो गए, हमारे को पहले भी हुई, स्मारक पे भी बोले थे, सभी बोले मंत्री गए थे, बोले थे ना कि आप पैसे देंगे। लिखित चाहिए सर। नहीं मैं तो आ जाया। बिल्कुल नहीं सर, मैं लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए।
तो धारीवाल जी तो मोटा मंत्री है, अब मैं दुनिया आया लिखित में मांग है शकुंतला जी, आप क्या लिखित में चाहिए। अब सीधी बात इनकी बात तो है, लेकिन लिखित में मांग है। बिल्कुल इस पे भी बात कर लेते हैं। हम इनकी मांग मानने को तैयार है। जैसे जो गवर्नमेंट का जो रूल है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जैसा कि पैकेज दिया है, आप गुजर समझते हूँ जो लिखित में मानती हूँ, कॉलेज और नौकरी लिखित में दे दिया, हम कुछ मानेंगे। एक मिनट, राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत जी ने जो पैकेज दिया पूरे भारत देश में ऐसा पैकेज नहीं है सबसे ज़्यादा। और जैसे पुलवामा का हुआ, उसमें भी 25 से सीधा ही 50 लाख का पैकेज वीरांगनाओं के लिए कर दिया और उनके बच्चों को या पत्नी को सरकारी नौकरी देने का किया घोषणा, माँ बाप के लिए किया। तो ये सारी जो हुई ऐसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है जैसी कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की हैं। अब ये कह रही है कि भाई ना तो हम बच्चों को नौकरी चाहते हैं, ना हम खुद नौकरी करना चाहते हैं। ये अपने फैमिली मेंबर जो हैं, इनके देवर, उनकी नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो उसमें रिलैक्सेशन सरकार किस तरीके से कोई नया उसमें नियम लगा कर, बाकी इनकी है एक कॉलेज का नामकरण की बात है। तो हमारी जो सरकार कर सकती है, शायद ऐसा पैकेज पूरी भारत देश में नहीं है। फिर भी अगर उसमें इनकी मांग है स्पेशल, तो हम उसमें शिथिलता बरतते हुए और कानूनन किस तरीके से इनकी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं। बाकी ये कह रही है कि लिखित में देंगे, तो हम आपस में बात कर लेते हैं। ये कह रही है कि साहब पहले किसी ने घोषणा करी थी, पहले ना तो प्रताप सिंह जी ने करी, ना शकुंतला रावत ने करी, मैंने तो करी नहीं। मैं तो जो बोलती हूँ या तो काम ऐसा कोई घोषणा हम करते नहीं है, करते हैं तो उस काम को पहले कर देते हैं। और हमने पूछ भी लिया है, मैंने बात भी करी थी, शाहपुरा बोले वो बाउंड्री के लिए और पैसा पड़ा भी है DRDA में। आलोक जी ने, एक सेकंड, आलोक जी ने दे रखा, इनके क्षेत्र का मैटर, आलोक जी ने दे भी रखा है। बाकी और भी जो काम होंगे, तो शहीद हमारे लिए, शहीद की वीरांगनाओं के लिए सरकार प्रथम नंबर पे है। अगर कोई शिथिलता भी करना पड़ा तो उसमें करेंगे बात करके, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम अपने वादे से मुकरेंगे। आप लिखित में देने के लिए तैयार हैं तो ये उठने के लिए अभी बात करके हम जो इनकी मांगे हैं कि लिखित में लेना चाहती हैं, इनको क्या किस तरीके से, जो मुख्यमंत्री महोदय ने तो जो सन यानी कि चाहे 62 में हो, 65 में हो, चाहे 47 में हो, उनको भी नौकरी देने की बात करिए। तो हमारी सरकार कहीं भी शहीदों के लिए कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, बिल्कुल नरम रुख अपनाएगी और हमारा प्रयास रहेगा। और मैं तो आप सबके माध्यम से, पूरा राजस्थान देख रहा है, प्रताप सिंह जी ने बोला है और मैं बोल रही हूँ कि महिला है, महिला होने के नाते हमने भी यही करा है। मैंने सोचा हो गया होगा अभी तक तो इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो जो इनकी मांगे एक एक करके, जो जो भी अभी मांग और आ रही है, तो उनका भी करने का जो इन्होंने विचार कर रहे हैं। जो इन्होंने जो कहा है कि भाई पुलिस वालों ने मिसबिहेव किया है, तो किसने किया है मिसबिहेव, उसको बुला करके और उनके खिलाफ भी जैसा होगा अभी बात करके हम फैसला करेंगे। भरतलाल जी बहुत ज्यादा है। मेरे को तो ऐसा है कि मंत्री के सामने हम खड़े हो जाएंगे, हमारे को फांसी दो, गोली काट दो, हम तैयार हैं। हम जीना नहीं चाहते हमारे समाज में, मैं कैसे मुंडो दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? इतनी मारपीट की वीरांगना के साथ ऐसे वहाँ मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने इतनी मारपीट हो रही है, तो पुलिस वाले वो दो को तो बिल्कुल न्याय चाहिए। मेरे को तो आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, लिखित में देने की बात लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए, हम नहीं मान सकते हैं। उसके बाद में 4 साल हो गए देने के बाद में पूछ रहे हैं, लिखित में दे देते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए, उसके बाद आप मान जाएंगे ना? लिखित में चाहिए। ठीक है भाई साहब, आपसे वार्ता हो गई है, उनकी ये कहना है कि हमें लिखित में दिया जाए, और दूसरा जो मिसहैंडलिंग की है, और 2 मिनट, और जो मिसहैंडलिंग के साथ की है, देखो मिसहैंडलिंग 3 बार हुई है, 28 फरवरी, 4 मार्च और 6 मार्च, और उसमें प्रमुख रूप से एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा और सरोज धायल। एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा विधानसभा के सामने जो हाथापाई हुई, इनको उठा के पटक लो, उसमें थे। और सरोज धायल और उसके मातहत मुख्यमंत्री आवास के सामने जो उनके साथ बदतमीजी हुई है, चोटी पकड़ पकड़ के सड़क पे खींचा है, घूंसे भी मारे हैं, इनकी जो है साड़ी भी गिर गई थी, छोटी सी बच्ची भी फंसी हुई थी। ये जो हुआ है सारा देश देख रहा है। वो है सरोज धायल, और उसके मातहत का तो पता लगाने में टाइम लगेगा। भरतलाल मीणा और उस भरतलाल मीणा में तो कोई दिक्कत है नहीं, मातहत में समय लगेगा, वो सरकार जांच कर ले। लेकिन जो इनकी मांग है
कि हम आए थे मान सम्मान मांगने, हमको मिला अपमान, तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित करो, सस्पेंड करो। और अधिकतर मांगों के लिए सरकार तैयार हो ही गई है कि इनके 250 मीटर की सड़क, बाउंड्री, देवर को नौकरी इसको और अपने सुंदरावली वाली को उसके देवर की नौकरी और उसके कॉलेज का नामकरण, इसके चौराहे पे मूर्ति और इसकी 2 किलोमीटर की सड़क, यही ज़्यादातर मांगे। क्यों भाई, और कोई रह गई क्या? स्कूल करो, मन्नत जो करा लेंगे 5 से 8 तक, कोई खास बात नहीं। मैंने आपसे भी कीजिए सर, जब कर देंगे बाबा, स्कूल क्रमोन्नत हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोलो पूरी बात अभी हो, डॉक्टर साहब का बयान नहीं हुआ पूरा, डॉक्टर साहब का बयान वो तो गया, मेरा बयान कह रहा है। तो इस पर चर्चा आपकी वार्ता होगी कि लिखित में वीरांगनाओं की इच्छा पे निपटाते चलो वीरांगनाओं की मान लिया, लेकिन डॉक्टर साहब लीडर है इस आंदोलन। आप बात करिए हो फिर डॉक्टर साहब जो आंदोलन डॉक्टर, हम तो बचपन से आपको देख रहे हैं, अभी निपटाओ मामला ने। खिरोड़ी बैसला था रे, खिरोड़ी मेरा दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का इतिहास ये सबसे कितना सुखद संयोग है कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिन्होंने हमारा आंदोलन देखे हुए हैं, देखे बचपन से देखे मैंने तो भाई, वो हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सुखद संयोग ये है कि 3 वीरांगनाओं को सांत्वना देने, हिम्मत बंधाने, उनके मन के भाव को पूरा करने के लिए शकुंतला रावत जी आ गई। ये सबसे बड़ी बात है। और तू कौन है? गुजर। अरे सबसे मोटी बात है वो, और वो भी है ना, वो भी गुजरी है ना। तो अब अपनी मांग पूरी हो रही है, सारी हो रही है। सस्पेंड तो होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए पायलट साहब बताइएगी, पायलट साहब ने बोला परिवार की मांग है। अरे पायलट साहब कहाँ गए? पायलट साहब कहाँ गए? वो बोले हम मिलाएंगे प्रियंका जी से, उठ के रास्ता से भाग ये रास्ते से, तो बोला कि आप तो मिलाएंगे, वो तो भाग नहीं पता ही नहीं कहां कौन से गए। मान तो सुबह देंगे 1 बजे नहीं, सामान मलावा में नहीं, हमको नहीं आ रही थी, हमारे को नींद है, हम जग रहे थे पूरे। ठट मधु, तू उनको बोले थे, क्या कहा था उन्होंने कल? बोले थे कि आपको मिलाएंगे उनसे सुबह तक आप धीरज रखो। अब मैं पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, मेरे दर्द हो रहा था। इस गेट से निकल गया, मैं वहाँ माँ अंदर थी, तब मैंने सुना कि सर या तो नहीं उठेंगे, धरने पे बैठेंगे यहाँ। उसी को पता चल गया माँ अंदर ही, तो बोला कि धरने पे बैठेंगे। आप सर ऐसे करना, उसी गेट से निकलना है। मैं बाहर निकल के ऐसे बोले कि सचिन पायलट जी ये गेट से नहीं निकलेंगे, उसी गेट से निकलेंगे। और मैं बोली थी ना, वही हुई। मैं 1 बजे वहाँ बैठी देख रही थी, चुपके से निकल के फर मैंने बोला कि सचिन पायलट जी तो गया। फिर उनसे बोले, बेटी थी यहाँ लेडीज पुलिस से, तो उनसे बोले कि सचिन पायलट जी कहाँ है, कि अंदर है। अरे मेरे को पागल बना रही है क्या मेरे को? सचिन पायलट जी तो गए। वो क्यों गए? पता नहीं तो कैसे गए। प्रियंका से मिलने आप खुद गए होंगे, हमारे को तो यहाँ पटक गए। कह तो दी थी ना उन्होंने। हाँ बोले थे, क्या कहा था? क्या आप सुबह मिलाएंगे प्रियंका जी से। कहाँ है वो? दिल्ली बताए थे, मैं बोले कि दिल्ली भी चलेंगे हम।